Let's start. Information from local sources or correspondence. Our next topic, information from local sources. Under this method, the investigator appoints local persons or correspondents at different places. इस मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर मतलब वहां के जो लोकल पर्सन है उनको क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है, एंड दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। यानी फिर वो अपने तरीके से क्या करते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को किसको फॉरवर्ड कर देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को। अभी इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है, बड़ा सिंपल सा मेथड है बेटा। इस मेथड की क्या सूटेबिलिटी, क्या मेरिट्स डीमेरिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि इफ वी नीड रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन, यानी हमारे को रेगुलर और कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, यानी अगर हमें लार्जर एरिया को कवर करना है तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। अभी आप लोग क्या देखते होंगे कि कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंसिडेंट होता है, उसी वक्त क्या होती है, ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। उसी वक्त न्यूज आप लोगों तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? ये होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी उन्होंने वहां पर अपने जितने भी जो भी सोर्सेज जो है अपॉइंट किए हुए होते हैं, जो भी लोकल पर्सन अपॉइंट किए होते हैं, उनके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन इमीडिएट जो है पहुंच जाती है। तो ये अगर हमें कहें कि हम वर्ल्ड वाइड लेवल तक क्या करते चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यानी एक लार्जर एरिया को कवर करना चाहते हैं, तो ये वाला मेथड यूज किया जाता है। यानी जितने भी मैगजीन्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, या हम कहें कि टीवी चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, वो सभी के सभी इस तरह का मेथड अडॉप्ट करते हैं। ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें यहाँ पर क्या है कि जब बहुत ज़्यादा हाई डिग्री में, मतलब हम कहें कि एक्यूरेसी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। तो जब हाई डिग्री में एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है तो भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है? कभी भी आप लोग देखें कि जब हम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कोई भी न्यूज़ सुन रहे होते हैं, तो क्या होता है कि मान लो कोई भी इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है कि नंबर 2-4 ऊपर नीचे बता रहे होते हैं। कोई चैनल कुछ बता रहा है, कोई चैनल कुछ बता रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब हमारे को बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम ये मेथड कर सकते हैं। तो इस मेथड को मेनली कौन यूज करता है, मतलब एक तरह से टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर वाले, रेडियो चैनल्स वाले इस मेथड को यूज करते हैं। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या रहती हैं? अगर हम मेरिट्स की बात करें, इकोनॉमिकल है। दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स इन्वॉल्व। यानी लोकल पर्सन ने जो, यानी लोकल वहां पर जो जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है, वही क्या कर रहा है, वही वहां से हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा हम कहें कि ज्यादा मनी, ज्यादा टाइम, ज्यादा एफर्ट्स कुछ भी नहीं लग रहा है। तो ये क्या है, इकोनॉमिकल है, किफायती है हर तरह से। वाइड कवरेज, यानी दिस मेथड अलाउज ए फेयरली वाइड कवरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी आपको मैंने क्या कहा कि अब कहीं से भी आप इसमें पूरे वर्ल्ड लेवल से कहीं से भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, तो ये वाइड कवरेज कर रहा है। कॉन्टिन्यूटी, इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कॉन्टिन्यूस रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल रही है। द कॉरेस्पॉन्डेंस कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट है वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको जो है वो कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन यहाँ से दे रहा है। अब इसकी सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, अगर हम इस पॉइंट इसी को और लेके चले, इसकी मेरिट्स को, दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेशन। एक तो हम सिंपली कह रहे थे कि कोई भी इंसिडेंट हुआ, उसका जो न्यूज है वो इमीडिएट हमारे पास पहुंच गई, कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन आती रहती है, रेगुलर इंफॉर्मेशन आती रहती है, वाइड एरिया को कवर करता है। लेकिन उसके अलावा इसका स्पेशल पर्पस क्या है? दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेशन, price quotation from the different grain markets for the construction of index number of agriculture prices। अभी हम कहें कि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रेन मार्केट्स हैं, यानी हम कहें जैसे हम जैसे कहते हैं कि जो मंडी वगैरह है वहां से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, जो भी हम फूड ग्रेन्स की बात करें, उसका प्राइस कोटेशन लेना कि किस जगह पर, किस प्लेस के ऊपर वो किस रेट के अंदर सेल हो रही है, वहां पर प्राइस कोटेशन वहां का कौन लेके देगा, वहां का लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट जो है
वो हमारे को उस प्लेस की जो भी मतलब जो भी फूड ग्रेन्स का उस मार्केट के अंदर जो भी रेट होगा वो हमारे को दे सकता है। और इससे फिर क्या होता है बेटा, इससे जो है इंडेक्स नंबर तैयार किए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेस। तो ये एक और स्पेशल पर्पस है जिसके लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके हम डीमेरिट्स की बात करें कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। Originality of data is sacrificed due to the lack of personal contact with the respondent। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं है बेटा। यहाँ पर कोई अनदर पर्सन जो है वो हमारे को इंफॉर्मेशन गेन करके दे रहा है, तो यहाँ पर ओरिजिनलिटी क्या है मतलब कम होगी, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी होगा, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी होगा, जिसे आप कहेंगे कि लेस ओरिजिनलिटी होगा। नेक्स्ट हम कहें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। there is a lack of uniformity of data। this is because data is collected by a number of correspondents। अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने क्या किया, हमें इंफॉर्मेशन, हर एक का इंफॉर्मेशन गेन करने का अपना एक तरीका होता है बेटा। तो यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ रही है, यानी एक जैसा नहीं होगा, ठीक है ना, कि जो भी इंफॉर्मेशन गेन की किसी एक पर्सन ने गेन नहीं किया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन गेन की। जैसा हम ऊपर कह रहे थे स्पेशल पर्पस के अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन मार्केट से वहां कर जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हमारे को इंफॉर्मेशन गेन करके दे रहे हैं, तो उनका इंफॉर्मेशन गेन करने का जो तरीका होगा वो भी क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है पर्सनल बायस। द मेथड सफर्स फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब पर्सनल बायस यानी जो पर्सन मतलब इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कहीं पर बायस हो गया, थोड़ा सा पार्शल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट थोड़े से डाउटफुल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेस एक्यूरेट। द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर नॉट वेरी एक्यूरेट। इस मेथड से जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। इस मेथड से जो डाटा कलेक्ट होगा वो क्या होगा, उतना उसमें उसे हम कहेंगे कि 100% एक्यूरेसी है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिले इन कलेक्शन। जनरली देयर इज ए डिले इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड। कई बार क्या होता है कि भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने इंफॉर्मेशन देनी है, तो कोई उसके अंदर क्या कर सकता है, डिले भी कर सकता है, ठीक है ना। तो डिले इन कलेक्शन भी हो सकता है। तो ये जो आप कर रहे थे ये क्या था बेटा, ये लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस से जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे थे, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। तो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस से जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे उसको हमने क्या किया, इसको एक बार रिपीट करते हैं कि जो हमने किया सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया बेटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी इसके अंदर क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अपने लोकल पर्सन्स को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, एंड दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड फॉरवर्ड इट टू द इन्वेस्टिगेटर। बड़ा सिंपल सा मेथड है बेटा। अगर हम इसकी सूटेबिलिटी की बात करें या हम इसकी मेरिट की बात करें तो सिंपली आप पहला पॉइंट तो दे सकते हैं कि इट इज टू मच सिंपल मेथड। तो इसकी सूटेबिलिटी क्या थी बेटा, इसमें हमें रेगुलर और कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पर हमारा लार्जर एरिया कवर हो रहा है, और उसके साथ साथ इस मेथड को यूज कौन करता है, इस मेथड में हम मेनली मीडिया की बात करते हैं, यानी जर्नल्स में हो, मैगजीन्स में हो, रेडियो में हो, न्यूज़पेपर में हो, टीवी में हो, जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो इस मेथड से, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें बेटा, इकोनॉमिकल तो है ही है, जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम, मनी, एफर्ट सब कम लगेंगे, वाइडर एरिया को कवर करेगा, और उसके साथ साथ क्या रहेगी, एक कॉन्टिन्यूटी मतलब बनी रहती है, इंफॉर्मेशन जो आती है वो रेगुलर इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद इसकी डीम सुटेबल पर फॉर स्पेशल पर्पस, ये भी हमने इसका मेरिट का पॉइंट किया कि स्पेशल पर्पस से भी अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इट इज वेरी स्पेशल मेथड की भी हम ये कहेंगे, सुटेबल मेथड कि हमारे को कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो वो भी मिल सकती है, जैसे हमने ग्रेन मार्केट का एग्जांपल लिया। डीमेरिट्स की हमने बात की बेटा, तो इसमें लैक ऑफ ओरिजिनलिटी होता है, यानी लेस ओरिजिनलिटी कह सकते हैं, लैक ऑफ तो नहीं लेकिन लेस ओरिजिनलिटी कह सकते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है, यानी अलग अलग लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन किया तो एक जैसा तरीका नहीं होता उनका इंफॉर्मेशन गेन करने का।
यहाँ पर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो थोड़ा सा बायस हो सकता है, और यहाँ पर क्या जो रिजल्ट्स होंगे, वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो लेस एक्यूरेट होगी। तो ये कुछ इसकी क्या रहती है, डीमेरिट्स भी रहती हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। इससे पहले आप कर रहे थे पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हमने 3 मेथड यूज किए, यानी जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो पर्सनल इंटरव्यू का जो मेथड यूज किया उसके अंदर 3 मेथड आपने किए। फर्स्ट आपने किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड आपने किया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और थर्ड मेथड इसके अंदर जो आपने किया था, जो अभी आपने कंप्लीट किया, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। अभी आ गया हमारे पास इसका सेकंड मेथड, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। अब ये पर्सनल इंटरव्यूज नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। अब ये क्या होता है, क्वेश्चनरीज क्या होता है, शेड्यूल्स क्या होती हैं, एंड हाउ कैन वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर ए क्वेश्चनेयर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, यानी जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करेगा। And there are two methods of collecting information on the basis of the questionnaire. क्वेश्चनेयर के बेस पर वो दो तरह से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते। फर्स्ट वन इज मेलिंग क्वेश्चनेयर सर्विस एंड सेकंड इज एनुमरेटर्स मेथड। अब मेलिंग क्वेश्चनेयर सर्विस क्या है और एनुमरेटर मेथड क्या है। मेलिंग क्वेश्चनेयर सर्वे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरीज आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट, यानी जो क्वेश्चनेयर है उसको मेल कर दिया जाएगा किसके पास, रिस्पोंडेंट के पास, जिससे हमने इंफॉर्मेशन लेनी। साथ में एक लेटर भी अटैच कर दिया जाएगा। लेटर इज अटैच विद द क्वेश्चनेयर गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, यानी हम किस पर्पस से हम इंक्वायरी कर रहे हैं, किस पर्पस से हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें लेटर के अंदर वो हम पर्पस भी मेंशन कर देंगे। एंड इट इज आल्सो एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। हमने उनको ये एश्योरेंस भी दिलवानी है कि इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो सीक्रेट रहेगी। And the respondents notes the answer against the questions and return the complete question to the investigator. और एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आपको इसको कंप्लीटली फिल करके हमें रिटर्न करना। तो मेलिंग मेथड क्या था कि अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर्स आर मेल टू द रिस्पोंडेंट, यानी एक मेल कर दी जाती है रिस्पोंडेंट को, उसके बाद एक लेटर अटैच कर दिया जाता है जिसमें क्या बताया जाता है कि योर इंफॉर्मेशन केप्ट सीक्रेट वुड बी केप्ट सीक्रेट, आपकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी। उसके साथ साथ उनको एक रिक्वेस्ट कर दी जाती है कि आप इसको कंप्लीटली फिल करके क्या करें, रिटर्न करें। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। This method is most suited when the area of study is very wide, यानी ये मेथड सुटेबल मेथड है जब हम कहेंगे हमें वाइडर एरिया पे स्टडी करना, क्योंकि हमने तो एक मेल करनी है, सभी लोगों से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिन जिन से हम चाहते हैं, यानी वाइडर एरिया को कवर करना है, तो मेथड सुटेबल है। द रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड, और रिस्पोंडेंट्स अगर हमारे एजुकेटेड हैं तभी हमारा ये मेथड यूजफुल होगा। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो फिर हमारा ये मेथड यूजफुल नहीं है, क्योंकि फिर वो हमारी मेल को रिप्लाई ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें बेटा, इस मेथड की फर्स्ट मेरिट क्या है, इकोनॉमिकल। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व, यानी इसके अंदर क्या रहेगा, टाइम, मनी और एफर्ट्स दोनों, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स तीनों ही क्या लगते हैं, कम लगते हैं, क्योंकि आपने एक मेल कर दी, उस मेल का आपके पास रिप्लाई आ गया। तो इसमें आपका टाइम, आपकी मनी, आपके एफर्ट्स सभी क्या रहेंगे, कम रहेंगे, यानी लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, लेस मनी रिक्वायर्ड। दिस मेथड इज ओरिजिनल। नेक्स्ट अगर हम इसकी मेरिट की बात करें, ओरिजिनल, दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। ये मेथड ओरिजिनल होगा, फेयरली रिलायबल होगा। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड बाय द कंसर्न पर्सन देमसेल्फ। यहाँ पर आपने कंसर्न पर्सन यानी जो रिस्पोंडेंट है जिसपे आप स्टडी करने जा रहे हैं उसी से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ली है, उसी ने मेल किया है ना, मेल का रिप्लाई उसी ने किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी वो ओरिजिनल होगी। और वाइडर कवरेज तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाइडर कवरेज कर सकते हैं, यानी लार्ज एरिया को कवर करना है तो ये मेथड हमारा क्या रहता है, सुटेबल रहता है। तो ये थी सारी मेरिट्स, इकोनॉमिकल होगा, ओरिजिनल होगा, वाइड एरिया को कवर कर सकते।
डीमेरिट्स क्या होंगी इस मेथड की बेटा? लैक ऑफ इंटरेस्ट. Generally, the respondents do not take interest in questionnaires and fail to return the questionnaire. Those who return often send incomplete answer. भी देखो सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर आप स्टडी करने जा रहे हो, आपने एक मेल कर दी, लेकिन हो सकता है कि वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं डाले. वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो आपको रिटर्न ही नहीं करेगा. क्वेश्चनर फिल करके आपको रिटर्न ही नहीं करेगा. और करेगा भी तो वो इनकम्प्लीट आंसर्स होंगे. कुछ क्वेश्चंस फिल कर दिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर फिल नहीं किए. ये किसकी वजह से है? ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट. रिस्पोंडेंट का अगर उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने एक मेल की है, किसी भी अननोन पर्सन को आपने मेल कर दी और वो आपके उसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो क्या करेगा? वो उसको रिप्लाई नहीं करेगा. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी. अब फ्लेक्सिबिलिटी की कमी क्यों? When questions are not properly replied, these cannot be changed to obtain the required information. अभी जब हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसे, तो हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि हमारे पास अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं? एट द स्पॉट हम क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पर आपने जो मेल कर दिया वो कर दी. अभी इसके अंदर आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं भी आ रही है, तो भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लैक ऑफ चेंजेबिलिटी होती है. एंड लिमिटेड यूज. दिस मेथड हैज लिमिटेड यूज ड्यू टू द फैक्ट दैट द क्वेश्चनरीज कैन बी आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड रिस्पोंडेंट. Thus this method cannot be used when the respondent are uneducated. अभी जब आप मेल कर रहे हैं, कोई एजुकेटेड पर्सन है जिसको सब कुछ यूज करना आता है, जो आपकी मेल का रिप्लाई कर सकता है क्वेश्चनर को फिल करने के बाद, ऐसे ही पर्सन इसको यूज कर सकते हैं. एक इलिटरेट पर्सन जिसको इसकी नॉलेज नहीं है, वो इसका रिप्लाई नहीं करेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका लिमिटेड यूज हो जाता है. बायस्ड. इफ द रिस्पोंडेंट्स आर बायस्ड, देन द इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी बायस्ड. यानी रिस्पोंडेंट बायस हो जाता है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो डाउटफुल हो जाए. लेस एक्यूरेसी. द कंक्लूजन बेस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन हैव ओनली लिमिटेड एक्यूरेसी. इसके अंदर जो हम कंक्लूजन निकालते हैं उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो लिमिटेड होती है. दिस इज बिकॉज सम क्वेश्चंस में बी डिफिकल्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्यूरेट आंसर्स मे नॉट बी ऑफर्ड. कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं. तो कई बार क्या होता है कि रिस्पोंडेंट उन क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर ही नहीं देता, तो जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो डाउटफुल हो जाएंगे, यानी लेस एक्यूरेट हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपकी डीमेरिट्स क्या रही इस मेथड की? कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आ पाती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आती. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ऑन द स्पॉट हम अगर हमें लग रहा है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो हम उसमें क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर पाते. एजुकेटेड पर्सन ही इसको क्या कर सकता है? यूज कर सकता है. तो यहाँ पर इसका लिमिटेड यूज हो गया. रिस्पोंडेंट बायस हो गया तो रिजल्ट्स डाउटफुल हो जाएंगे. और इसके साथ साथ हम कहें कि सम क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट. अगर कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं तो उनका जो मतलब कई बार क्या होता है कि उनका प्रॉपर आंसर हमारे पास नहीं आता, तो ऐसे में क्या होगा? रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे? लेस एक्यूरेट. तो जो ये टॉपिक आप कर रहे थे बेटा, ये कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर आज.